हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, यहाँ से हमारा 1B पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वेस्टर्न फिलॉसफी. इंडियन फिलॉसफी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अब है वेस्टर्न फिलॉसफी, जो कि वेस्टर्न थॉट से रिलेटेड है ना. इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में डिफरेंस भी हम लोगों ने देख रखा है. इंडियन फिलॉसफी में क्या था कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, रीबर्थ, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता था. मोरल एजुकेशन पे फोकस किया जाता है और हर चीज़ को इंटरनली देखने की बात की जाती है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है. और लाइफ का जो एजुकेशन है, वो लाइफ का जो एम है वो लिबरेशन को प्राप्त करने की ओर बढ़ता है. ठीक है. बट वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसके जस्ट अपोजिट है. ये जो है किसी भी चीज़ के वास्तविक एग्जिस्टेंस की ओर जाना चाहती है. गॉड, आत्मा, परमात्मा, इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता. एक ही बर्थ को माना जाता है. ये सारी चीज़ें हैं और थेरीज पे बेस्ड है ये, साइंस पे बेस्ड है ये. ठीक है. तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं. वेस्टर्न फिलॉसफी रिफर्स टू फिलोसॉफिकल थिंकिंग एंड वर्क ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. It refers to the philosophical culture of Western culture, beginning with the ancient Greek philosophy. वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसॉफिकल थिंकिंग और वर्क से रिलेटेड है. साथ ही इसका जो ओरिजिनेशन है वो है ग्रीक फिलोसफी से. ठीक है. तो मेन आपका यहाँ से है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट जो है, यहाँ पे 6 हैं. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज देयर आर 6 type of school of philosophy which is given according to Western philosophy. That is idealism, realism, naturalism, pragmatism, Marxism, existentialism. Okay. अब हम लोग इसको आप याद भी रखेंगे और अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं. तो ये है आइडियलिज्म. और चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का जो बेसिक जो मीनिंग है उसको समझते हुए चलना है. तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आइडियलिज्म, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है. ठीक है. पूरे संसार का जब भी ओरिजिन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी. साइंस वगैरह तो बाद में आई, साइंस थेरीज वगैरह तो बाद में आई, लेकिन ओरिजिनलिटी जो थी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से ही रिलेटेड थी. तो ये आइडियलिज्म भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो करता है. ये ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है जो कि ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था और ये आइडियाइज्म से रिलेटेड बना हुआ है. इसके फादर प्लेटो हैं, जिनकी बुक है द रिपब्लिक. ये पॉइंट याद रखेंगे. दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड. ये जो यूनिवर्स है गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है. एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड. सुपीरियर वर्ल्ड को मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा ग्रेट माना गया है, सुपीरियर माना गया है. मेन फोकस इज ऑन आइडियाज, द फीलिंग्स एंड द आइडियल्स. है ना. लोगों का उपकार करना, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. मटेरियल वर्ल्ड पे कम फोकस किया जाता है. इसके कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है. वो हैं सोक्रेट्स, गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, डेस्कार्ट्स, बार्कली, स्पिनोजा, कैंट, हेगल, ये सारे लोग हैं. वैल्यूज आर प्रीडिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. यहाँ पे वैल्यूज को प्रीडिटरमाइन किया गया है. It insists on to achieve God. Spiritual perfection, self-realization is necessary. गॉड को अचीव करने पे काफ़ी फोकस किया गया है. स्पिरिचुअल परफेक्शन पे फोकस किया गया है थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन. स्पिरिचुअल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रूथ, राइटियसनेस आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल. इन चीज़ों को महत्व दिया गया है. मॉरल वैल्यूज को. प्लेटो बिलीव्ड दैट people should concern themselves primarily with the search for truth which is perfect and eternal. प्लेटो का मानना था कि लोगों को जो है सच्चाई की ओर अग्रसर होना चाहिए. जो सही है उसे
मानना चाहिए। इटर्नल चीज़ें जो हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसे रिगार्ड करना चाहिए। मटेरियल चीज़ों को रिगार्ड नहीं कर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिगार्ड नहीं करना चाहिए, है ना। वो प्रेजेंट के लिए ठीक है बट नॉट फॉर द फ्यूचर, and hence it cannot be found in the world of matter as it is imperfect and constantly changing. मटेरियल वर्ल्ड को ट्रू इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि ये इम्परफेक्ट है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। बिलीव्स इन थ्री स्पिरिचुअल वैल्यूज, थ्री स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस किया गया है, जो कि है ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ये पॉइंट याद रखेंगे। ट्रूथ जो कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट करता है, ब्यूटी एस्थेटिक वैल्यू को इंडिकेट करता है, नॉट फिजिकल ब्यूटी। गुडनेस हो गया आपका मोरल वैल्यूज। दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, एंड मैन हैज़ ओनली टू डिस्कवर देम एंड आर नेसेसरी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें उन चीज़ों को डिस्कवर करना है। सेल्फ रियलाइजेशन को इम्पॉर्टेंट माना गया है, विच इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सारी ही चीज़ें ह्यूमन लाइफ के अल्टीमेट एम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। माइंड और स्पिरिट और सेल्फ इज़ फंडामेंटली रियल। जो वास्तविकता हार्ट की होती है, मतलब मन की होती है, उसे ही रियल माना गया है। अल्टीमेट रियलिटी कैन ओनली बी अंडरस्टूड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ के टर्म्स में हम लोग अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं और समझते हैं। द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग, विच आर ट्रू गाइड टू द नॉलेज ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो अल्टीमेट जो नॉलेज होना चाहिए वो हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे ही जान सकते हैं। तार्किक चीज़ों से या तो फिर थ्योरीज, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे विशेष महत्व नहीं दिया गया है। आइडियलिज्म और एजुकेशन में क्या संबंध है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दो टाइप के एम ऑफ एजुकेशन है, वन फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड वन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, है ना। इनका मानना है कि आप जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए भी करें। तो दो चीज़ें होती हैं। इमीडिएट एम में आपका इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस है, और फिर है आपका गुड फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी काम करना है। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। सेल्फ रियलाइजेशन को लाइफ का गोल माना गया है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इन तीनों चीज़ों को समझना है। और अल्टीमेट एम, जैसा कि पहले से भी डिस्कस किया जा रहा है, कि सोल एंड गॉड को यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो इसे जो है हम लोग वास्तविक मानकर चलें। मैन हैज़ टू क्रॉस 4 स्टेजेस टू नो दिस, और ह्यूमन को 4 स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। नेमली डेवलप नेचुरल सेल्फ। पहले तो है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को, नेचुरल सेल्फ को आप जानें। दूसरा है सोशल सेल्फ, आप अपने समाज को जानें, है ना। तीसरा है इंटेलेक्चुअल सेल्फ, आप अपने आप को जानें। और चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी को जानें। मतलब बाहर से होते हुए हम धीरे धीरे अंदर की ओर आते हैं। बाहरी वातावरण से होते हुए हम अपने आत्मा तक पहुंचते हैं, है ना। पहले नेचर को जानना है, यानी कि इन्वायरमेंट को जानना है, उसके बाद सोसाइटी को जानना है, उसके बाद अपने आप को जानना है, और उसके बाद अपनी आत्मा को जानना है। कंजर्वेशन, प्रमोशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल जो हेरिटेज है उन सभी को हमें कंजर्व करना है, प्रमोट करना है, ट्रांसमिट करना है। मोरल एजुकेशन है ड्यूटीज़ टू सेल्फ, अपने लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं, अपने आप को ठीक रखना हमारी ड्यूटी है। फिजिकल फिटनेस, सेल्फ कल्चर, ड्यूटीज़ टू अदर्स, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन, दूसरों के लिए भी हमारी ड्यूटी बनती है, जिसमें हम लोग दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें, किसी को इन्फीरियर ना समझें। करिकुलम कैसा है? फोकस इज ऑन ह्यूमैनिटीज, मानवता पर ज़्यादा फोकस किया गया है rather than physical and biological science. Idealists like to provide such kind of knowledge which is permanent. Idealists जो हैं
वो परमानेंट नॉलेज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। फॉर इंटेलेक्चुअल वैल्यू लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। फॉर एस्थेटिक वैल्यूज़ में हो गया आर्ट एंड म्यूज़िक, और मोरल वैल्यूज़ में हो गया रिलीजन एंड एथिक्स। मेथड ऑफ टीचिंग में है नो एनी स्पेसिफिक मेथड, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड्स को आप देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या इधर उधर भी कहीं भी इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है सोक्रेटिक मेथड है। लॉजिकल मेथड हेगल के द्वारा दिया गया है। कन्वर्सेशन मेथड प्लेटो। प्लेवे मेथड फ्रॉबेल। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एरिस्टोल। इंस्ट्रक्शन मेथड हर्बर्ट। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड पेस्टोलॉजी। ठीक है। सो टीचर कैसे होने चाहिए? टीचर इज़ द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्यों? क्योंकि यही ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी इंसान को उसकी वास्तविकता से रूबरू करा सकते हैं। ठीक है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और टीचर का रोल हर जगह ही इम्पोर्टेंट होता है, बशर्ते उनका काम जो है वो परफेक्शन की ओर जाए। तो द टीचर अंडरस्टैंड्स हिज स्टूडेंट्स डीपली एंड थॉरोली, एंड हिज मेन कंसर्न आर कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट। ही प्लेज द रोल ऑफ ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। उनका जो रोल होता है वो फ्रेंड की तरह भी हो सकता है, फिलोसोफर की तरह भी हो सकता है, और गाइड की तरह भी हो सकता है। एंड पीपल्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंडक्ट। ही ऑल्सो possesses डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। उनके पास अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होता है। ही एज अ गार्डनर नोज बेस्ट एज हाउ टू टेक केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट इन द गार्डन। उन्हें पता होता है कि वो मतलब उनका जो काम होता है वो एक गार्डनर की तरह होता है, माली की तरह होता है, जिसे पता होता है कि किस प्लांट को कैसा और कब पानी वानी देना है, और उनका कैसे ख्याल रखना है। ठीक है। डिसिप्लिन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बात नहीं करता है ये। ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए बट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस किया गया है और इनर डिसिप्लिन पे फोकस किया गया है। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ये आइडियलिज्म यहाँ पे हो चुका है। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।